प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के इस संडे सर्विस में मैं आपको स्वागत करता हूं और मेरी प्रार्थना और विश्वास आप सब स्वास्थ्य में हैं, अच्छे हो, और परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब स्वास्थ्य में। दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर कैसे टूटे चीज को खुदा बेहतर बनाता है, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। टूटे चीज को खुदा बेहतर बनाता है, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, गॉड यूजिंग ब्रोकन थिंग्स ब्यूटीफुली। हमारा परमेश्वर टूटे चीज को खुदा बेहतर बनाता है और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय 1 से 6 तक हम देखते हैं, परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा। और कुम्हार को देखा कि चक्का में वो मिट्टी डाल के मिट्टी का बर्तन बना रहा है। बनाते बनाते कुछ टूट जा रहा है, फिर भी वो मिट्टी को छोड़ता नहीं है, फेंकता नहीं है, लेकिन उसको फिर से एक नया बर्तन बनाता है। ऐसे दोस्त हम देखते हैं फिर दूसरी एक जगह में कि एक गेहूं की बीज व अनाज जब जमीन में भूमि में पड़ता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो मिट्टी में कवर हो जाता है और वहां से एक नया पौधा उत्पन्न होता है, वो बढ़ता है और ज्यादा सा फल लाता है। तो इसके बाबत में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि हम जब देखते हैं कि मनुष्य जहां सोचना बंद हो जाता है, सोचता है कि बिगड़ गया है। आजकल हम बहुत सारे देखते हैं, पेरेंट्स हम बच्चे को बिगड़ गया कहते हैं, और हम बहुत सारे देखते हैं कि परिवार आज टूटे परिवार है, ब्रोकन फैमिली है, और बहुत लोग की दिल टूट गया है लॉकडाउन की वजह से, शटडाउन की वजह से। बहुत लोग की फ्यूचर अंधेरा दिख रहा है, बहुत लोग के जीवन में अंधेरे के बादल छा गया है, उनके पास उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। लेकिन वचन में ये कहता है, जो टूटे और पीछे मन वाले के निकट परमेश्वर रहता है। भजन संहिता 147 का 3 में, ही हील द ब्रोकन हार्टेड एंड बाइंड अप देयर वुंड। परमेश्वर टूटे मन, पीछे मन वाले के समीप रहता है। परमेश्वर आपके नजदीक है इस समय में। जैसे कि हम देखा, यिर्मयाह एक कुम्हार के घर गया और देखा है कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है और वो जो भी चाहता है वो बनाता है। बनाते बनाते जब टूट जाता है, उसी मिट्टी को वो फेंकता नहीं, उसको फिर लेकर के एक नया अपने पसंद की चीज बनाता है। जब हम गेहूं को लेते हैं, जमीन में अनाज डालते हैं और वो जमीन से एक नया पेड़ आता है, वहां फल लाता है। उसी तरह हमारा जीवन में जब हम सोचते हैं कि आखिरी है, कि जब हम सोचते हैं कि हम मिट गए, पूरी मिट्टी में मिट गए हैं, कि हम टूट गए हैं, ऐसे जब हम सोचते हैं, टूट जाते हैं, मिट जाते हैं, कई प्रकार की अपमान, कई प्रकार की निंदा आता है, कई प्रकार की दुख और तकलीफ को झेलना पड़ता है, वहां परमेश्वर कुछ नया बनाने के लिए आपके जीवन में चाहता है। तो दोस्तों, परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा बनाने वाला परमेश्वर, वो जुड़ने वाला परमेश्वर, वो टूटे हुए को जोड़ता है और बिखर गए को फिर संवर देता है। तो आज जो ब्रोकन सॉइल में हम देखते हैं अच्छा अनाज उबलता है। जब सॉइल और मिट्टी ब्रोकन है, वहां पर हम बीज डालते हैं, बीज बोते हैं,
और वहां पर अच्छे अच्छे बीज से एक अच्छे पौधा होता है और फल भी लाता है। तो उसी तरफ जब आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, वहां परमेश्वर आपको कुछ नया बनाने के लिए चाहता है। तो परमेश्वर के महान नाम के धन्यवाद हो कि खुदा आपको कुछ नया करने के लिए चाहते हैं। हम देखते हैं जब बादल में, आकाश में बादल में छोटा सा काला मेघ दिखता है, लेकिन कोई छोटा सा ब्रोकन क्लाउड गिव द रेन, ब्रोकन क्लाउड गिव द रेन। एक छोटा सा बादल, एक छोटा सा काला बादल एलिया के समय में अहाब राजा था और एलिया के दुआ में एक छोटे से काला बादल में बारिश आ गया, जो 3.5 साल अकाल था। लेकिन एलिया की प्रार्थना में हम जब देख रहे हैं छोटे से काला बादल समुद्र की ओर दिखा, लेकिन एक छोटी सी ब्रोकन क्लाउड इट गिव द बिग रेन। तो वैसे परमेश्वर के महान नाम का धन्यवाद हो। When you are thinking today is my end, there Jesus beginning। जहां हम आज आखिरी है सोचते हैं, वहां परमेश्वर शुरुआत करता है। जहां आपकी काम करना बंद हो जाता है, वहां परमेश्वर पिता काम शुरू करता है। जहां आपकी ब्रेकडाउन हो जाता है, आपकी जिंदगी का संपूर्ण ब्रेकिंग हो जाता है, टूट जाता है आपका दिल, आपका मन, आपका परिवार, वहां परमेश्वर जुड़ने के काम शुरू करता है। जहां आपकी उम्मीद खो जाती है, टूट जाती है, वहां परमेश्वर आपके जीवन में एक नया आशा देता है। जहां आप जब ग्राउंड में गिर गए हो कि आप सोचते हो मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, मैं आज अकेला हूं, मुझे दिखने वाला, मुझे चाहने वाला, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ आपको उठाता है। जब लोग समाज आपको अपमान और निंदा करने के लिए चाहते हैं और निंदा करते हैं, वहां परमेश्वर की सोच और परमेश्वर आपको एक प्रशंसा और जस में एक नामी दामी रेपुटेड बनाने के लिए चाहता है। तो आइए हम वचन से देखेंगे। मेरे दोस्तों, जब लाजर ने मर गया था, मार्था और मरियम उनका 2 बहन थे, और जब लाजर को बीमार हुआ और इस बीमार इतना भयंकर हो गया कि वो मर गया, इन लोग मार्था और मरियम यीशु मसीह को खबर दिया, लेकिन आते आते 4 दिन हो गया और अभी लाजर डेथ हो गया और उसको क्या किया है, दफना गया है। तो उनकी आखिरी जो उम्मीद था यीशु आएगा और अपना भाई को ठीक करेगा जो बुखार था, लेकिन ये भी चला गया, उसका एंड हो गया। अभी हम लोग दफना करके 4 दिन हो गया है और उनका उम्मीद चला गया, उनका थिंकिंग चला गया, उनका आशा टूट गया। एवरीथिंग इज एंड, देयर इज नो होप। वहां सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ आखिरी हो गया। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह ने आफ्टर द 4 डे, 4 दिन के बाद आया और वहां अद्भुत काम हो रहा है। एक मुर्दा लाजर जो मर गया था, जो दफना गया था, वो 4 दिन के बाद यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ में प्रभु यीशु उसका जिंदा कर रहा है। मार्था और मरियम की संपूर्ण रीति से पूरा शेष हो गया था। उनके सोचना, अपना एकलौता भाई था वो चला गया, उनकी थिंकिंग, उसकी जो प्रेम करने वाला भाई वो चला गया, उनके पूरा आखिरी उम्मीद, आखिरी सब कुछ टूट गया था। कोई उम्मीद भी नहीं था, कोई आशा भी नहीं था, कोई 4 दिन की मुर्दा जिंदा होने का कोई उम्मीद रखेगा कि कभी नहीं। सब कुछ उसका आखिरी हो गया था। लेकिन वहां परमेश्वर शुरू किया, उनकी काम बिगिनिंग कर रहा है, बहुत अद्भुत काम, मुर्दा जिंदा हो रहा है। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं सुनेमिया ओमेन जो विडो थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, आखिरी दिन था
वो दिन क्या था? आखिरी दिन था। उसका हार्ट अभी टूट गया है, मन टूट गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी दिन के लिए छोटा सा उसकी एक छोटे सी पात्र में थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल था। और ये लास्ट डे उनका जीने की उम्मीद और खाने के लिए जो लास्ट डे था, और आगे कुछ नहीं है। इस प्रकार के समय में परमेश्वर की दास एलिया ने उनके घर में आ रहा है और वो इस परमेश्वर की दासी को पानी और रोटी मांग रहा है। मेरे दोस्तों, जो लास्ट डे है, अपना बेटा और वो विडो, ये दोनों मिलके छोटा सा रोटी बना करके खाएंगे और उन लोग का इच्छा ये था कि मौत की इंतजार करना है, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है खाने के लिए। सारे देश में फेमिन है, ड्रॉट है, तो वहां कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास। किसके पास जाए, किसको मांगे? कोई किसी को सहायता करने के लिए भी सामर्थ्य वहां नहीं है, लोग देने के लिए भी उस समय में किसके पास नहीं है। इस प्रकार के समय में एक गेस्ट भी उनके घर में परमेश्वर की दास आ रहा है, और ये परमेश्वर की दासी जो प्रभु की भय मानने वाली, ये विडो परमेश्वर की दास के वचन को सुनी, उनकी आज्ञा को मानी और उनके लिए पानी और रोटी दी, और वहां परमेश्वर महत् काम कर रहा है। जो लास्ट डे था, जो लास्ट उम्मीद था, जो आखिरी ही बचा था, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा आटा भी, थोड़ा सा अनाज जो खाने के लिए, वो आखिरी था। छोटा सा कुंडी में थोड़ा सा था, कुपी में, वो छोटा सा कुपी में था और वो आखिरी ही था, उनका लास्ट डे था। लेकिन परमेश्वर वहां अद्भुत काम शुरू कर रहा है। 3.5 साल की फेमिन में उनका घर में ना तो अनाज की कमी हुआ, ना तो तेल की कमी हुआ, ना तो खाने की कमी हुआ। बहुत सारे लोग वहां खाए, उनके परिवार भी खाए, हो सके उनके रिश्तेदार खाए, हो सके आसपास पड़ोसी की भी उन लोग दे। इस प्रकार की परमेश्वर अद्भुत काम वहां कर रहा है, क्योंकि उनका थिंकिंग और उनका वर्किंग वो लास्ट ही था, और उन लोग मौत की इंतजार करने वाले थे। लेकिन वहां परमेश्वर जीने की राहों दिखा रहा है, जीवित होने की राहों दिखा रहा है, बचने की आशीष कर रहा है। और उम्मीद, जहां होप नहीं था, जहां आशा नहीं था, जहां उम्मीद नहीं था, वहां एक नया अद्भुत रीति से आशीष आ रहा है, उम्मीद आ रहा है। हालेलुया! वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जो एलिया का परमेश्वर है, जो एलीशा का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। जो लाजर को जिंदा करने वाला यीशु है, वो आज और काल और युगानुयुग एक सा है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। वो एक सा परमेश्वर है, अनचेंजिंग गॉड। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। जो काल था वो आज है और आने वाले काल में भी है। यीशु हर दिन, हर साल एक सा है, और उसका काम भी एक सा है। वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर, वो सहायता करने वाला परमेश्वर, वो जीवन देने वाला परमेश्वर, भरपूर जीवन देने वाला परमेश्वर, वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो आनंद देने वाला परमेश्वर, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर। मेरे दोस्त, अब जानते हो रूत और नहमी की बाबत में, द लास्ट होप ऑफ टू लीव। ऐसे एक समय आया कि आखिरी उम्मीद भी उनका टूट गया है, सब कुछ चला गया है। उनका हस्बैंड मर गया, उनका 2 बेटा मर गया, अभी 3 औरत विडो है, विधवा है। ये तीनों विधवा नोएमी ये दोनों को बुला करके रूत और अर्पा को बोल रही है, आप जाओ, आप स्वाधीन है, आप जवान है, आप जा सकते हो। मेरे दोस्तों, नोएमी के जीवन में ऐसा भी एक दिन आया कि अपना हस्बैंड को और अपना 2 बेटा को, जवान बेटा को खो करके अकेला जिंदगी जीने का वो उम्मीद रखती है। लेकिन वहां अर्पा को बोली, तुम जा सकते, तुम स्वाधीन हो, मेरा बेटा अभी मर गया, अब जाके शादी कर लो, अपने पिता के घर वापस चला जाओ। अर्पा चला गई।
रूत के बुला करके भी वही सेम बात की, रूत आप जवान हो, आप जा सकती हो अपने पिता के घर में। लेकिन रूत बोला तू जहां जाएगी मैं वहां रहूं, मैं भी जाऊंगा। तू जहां रहेगी वहां मैं रहूंगा। तू जो कुछ खाओगे वो मैं खाऊंगा। तू जिसका आराधना करेगे मैं उसका आराधना करूंगा। रूत की एक बड़ी सी उम्मीद और विश्वास था कि इस प्रकार के समय में उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के ना घर है, रहने के ना घर है, खाने के ना कुछ चीज है, खाना है, फिर भी बोल रही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगा, तू जो खाएगी मैं वो खाऊंगा। ये रूत की उम्मीद है और जीवित परमेश्वर के ऊपर में विश्वास था। अभी सब कुछ उन लोग का टूट गया है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, बिल्कुल टूटे मन में है, बिल्कुल टूटे दिल में है, बिल्कुल टूट गया है। लेकिन वहां परमेश्वर काम कर रहा है। उससे पहले परमेश्वर एक जवान, एक अच्छे बड़े घर की बेटा बोयाज को तैयारी करके रखा है अपने रिश्तेदारों में से। और वहां हम देखते हैं रूत और बोयाज के मिलन होता है, और ये दोनों के मिलन परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आता है। जिस गर्भ से जीसी से जो हम देख रहे हैं दाऊद, और दाऊद से हम 14 पीढ़ी यीशु मसीह तक देख रहे हैं। इस प्रकार की ब्रोकन समय में, टूटे दिल के समय में, टूटे मन के समय में, उम्मीद जहां खो गया है, जहां आशा भी कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एक विश्वास था, रूत के पास एक भरोसा था कि जीवित परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो सहायता करेगा। यही विश्वास रूत के जीवन में था और परमेश्वर रूत के जीवन में अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया, अद्भुत रीति से आशीष उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह आ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर की महान नाम का धन्यवाद हो। जहां आज फेल हो गए हैं, फेलवार है, वहां परमेश्वर सक्सेसफुल कर रहा है। ऐसे 38 साल की एक रोगी बीमारी था जो चंगाई होने के लिए बेतसैदा पोल के नजदीक में था। भाषांतर करने से हाउस ऑफ मेर्सी है, जो दया की घर है। इस प्रकार के कभी कभी परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के वो पानी को हिलाते थे, और वहां हम देख रहे हैं बहुत सारे बीमारी चारों ओर घेर के है, लेकिन एक ही बीमारी 38 ईयर्स तक वो पड़ा है। ये पैरालाइज है, ना खुद जा सकता है, ना उसको कोई सहायता करने के लिए भी नहीं है, ना खुद जा करके पानी ना छू सकता है, लेकिन उसके पास एक उम्मीद था। एक टूटे मन में, एक टूटे दिल में उसके पास एक इच्छा था कि मैं जरूर चंगाई होऊंगा। एक चंगाई का इंतजार करते 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 धीरज के साथ 38 साल तक वो बेतसैदा पोल के नजदीक में पड़ा था। ना उसको कोई जाकर के उठाने वाला है और लेकर के पानी को छुआने वाला भी नहीं है, ना खुद जा सकता है। फिर भी उनके मन में एक इच्छा था कि वो चंगाई होगा। फिर भी उनके मन में विश्वास था मैं चंगाई होऊंगा। मेरे दोस्तों, वहां यीशु मसीह आया। एक दिन यीशु मसीह खुद उनके पास चल के आया और वहां ये 38 ईयर्स का रोगी के पास, बीमारी के पास जाकर बोल रहा है डू यू वांट टू हील। वो बोल रहा है मेरा पास तो कोई नहीं है, मैं इच्छा करता हूं चंगाई होने के लिए, लेकिन ना मैं जा पा रहा हूं। मैं छूने के लिए जाऊंगा तो मेरे पहले कोई जाकर के छू ले रहा है, पानी के नजदीक कोई जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, 38 ईयर्स तक उसके पास धीरज था, विश्वास था, इच्छा था, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनका जीवन में उस दिन अद्भुत काम कर रहा है। ये 38 साल तक बीमार पड़ने वाला व्यक्ति एक चुटकी में, ये आंख के पल में वहां चंगाई प्राप्त हो रहा है। प्रभु यीशु उनके पास आ रहा है। उनका विश्वास, उनका धीरज, उनका जो मन की इच्छा था, परमेश्वर उसको परखा और देखा कि 38 साल तक भी वो धीरज के साथ है। तो मेरे दोस्तों, इस लॉकडाउन में आपका धीरज, आपका विश्वास को मत टूटने दो। आप विश्वास रखिए, आप धीरज धरिए, आप भरोसा कीजिए प्रभु के ऊपर में। आपकी भरोसा, आपकी आशा रखिए। यदि सब कुछ छोड़ जाता है, यदि आपका सब आशा निराश टूट गया है, हो सके आज आखिरी है बोल के आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास कीजिए आपकी आखिरी परमेश्वर आज आपके जीवन में शुरुआत कर रहा है।
हो सके आपका थिंकिंग आज बंद कर दिया है, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में नया काम शुरू कर रहा है। खुदा आपको नया तरीका से बना रहा है। ये लॉकडाउन, ये शटडाउन जो घर में है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, निराश और हताश में है, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू, ही इज मेकिंग यू समथिंग न्यू। खुदावन यीशु एक नया तरीका से आपको बनाने के लिए चाहता है, एक अद्भुत चीज बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर आपको समाज में, सोसाइटी में अद्भुत रीति से आपको व्यवहार करने के लिए आगे चाह रहा है। हो सके आज डेड लाजर की तरह आप है, लेकिन आपका हो सके मार्था और मरियम के पास तो उम्मीद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन लोग तो पूरा सब कुछ तबाह हो गया वो सोच रहे थे। ऐसे हो सके आप सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। नया जिंदगी, नया उम्मीद, नया आशा के साथ कुछ बड़े काम करने के लिए जा रहा है। जो मुर्दा जिंदा हो सकता है, ऐसे अद्भुत काम खुदा आपके जीवन में करने के लिए चाहता है। सो दोस्तों, परमेश्वर के महान नाम के धन्यवाद हो। आपका विश्वास, आपका धीरज, आपकी आशा, आपकी प्रार्थना प्रभु के ऊपर में रखिए। इस लॉकडाउन के समय में, इस शटडाउन के समय में हो सके बहुत कुछ आपका मन, आपका दिल, आपका परिवार टूट गया है, आपके पास कुछ भी नहीं है। सुने में एक स्त्री के समान हो सके थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा अनाज आपके परिवार में, आपके घर में, और कुछ नहीं है आगे खाने के लिए, अगले हफ्ता के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए इंतजार करके रखा है। यहोवा यीरे, द गॉड इज प्रोवाइडर। परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला, वो चरवाहा है, वो रखवाला है, आपको रक्षा करेगा, वो चराएगा, आपकी सहायता करेगा, आपका हर जरूरत को पूरा करेगा। आपकी दुहाई देने से पहले वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जानता है, वो आप देखता है, आपकी हर परिस्थिति, आपकी हर समस्या को वो देखता है, समझता है। और गॉड इज ग्रेट प्लान, उसके पास एक योजना है आपके जीवन के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। आपको आज से आने वाले काल, आने वाले साल, आने वाले मंथ आपका बेहतरीन होगा। द गॉड इज ग्रेट प्लान, वो बेहतरीन बनाने के लिए आपको चाहता है। आपके टूटे दिल को, आपके टूटे परिवार को, आपके टूटे मन को जुड़ने वाला परमेश्वर है। वो बेहतरीन बनाने के लिए चाहता है। वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल आपको करने के लिए, उसके राज्य में, उसके काम में, आपकी सेवा में, आपके काम में प्रभु एक बेहतरीन रूप में आपको प्रेस करने के लिए चाहता है, वो बनाने के लिए चाहता है। वही यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है। दुनिया का कोई ऐसे अद्भुत काम नहीं करता है। एक यीशु है जिसका कोई परिवर्तन नहीं है। जो काल था, जो आज है, जो आने वाले काल में भी वही है। अनचेंजिंग गॉड, कोई परिवर्तन उनकी नहीं है। उसका नाम यीशु मसीह है। जो असंभव है समाज के लिए, मनुष्य के लिए, वो संभव यीशु करता है। आपको कोरोना वायरस से रक्षा करने के लिए यीशु आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूत भेज करके आपको सुरक्षा करेगा। आपकी चारों तरफ के लोग को हो सके कोरोना वायरस होगा, लोग चंगाई जरूर पाएंगे। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, और आपके जीवन में भी, आपके परिवार को भी सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर आपने स्वर्गदूत को भेजता है। आपके तंबू के पास कोई हानि की चीज नहीं आ पाएगा। इस लॉकडाउन, इस शटडाउन में खुदावन यीशु आपके साथ है। इमानुएल परमेश्वर आपके साथ है। तो दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखिए। मार्था और मरियम के जैसे हो सके आपका उम्मीद टूट गया, फिर भी आप परमेश्वर से थोड़ा सा राई की दाना की तरफ विश्वास रखिए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सुनेमिया वीडियो के समान हो सके आज आखिरी है आप सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी आखिरी में वो शुरू करेगा। अद्भुत काम आपके जीवन में आज से शुरू हो जाएगा। रूत और नयमी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जीवित परमेश्वर के ऊपर में उन लोग का विश्वास और भरोसा था, और वहां परमेश्वर अद्भुत रीति में बड़ी योजना किया था, और सबसे बड़ी योजना बनाया उनके जीवन में। और रूत के लिए एक जवान लड़का था, एक धनी और अमीर लड़का था, बोयाज करके, और उनके साथ उनका अच्छा शादी होकर के परमेश्वर उन को जीवन को आशीष किया कि वहां से दाऊद की जन्म हम देखते हैं। दाऊद को ने इस्राएल के बड़े राजा है। ऐसे सोलोमन, दाऊद, बड़े बड़े लोग उनके घराने में आ रहे हैं किंग होने के लिए। इस प्रकार की आपके जीवन को, आपके परिवार को परमेश्वर बना रहा है। वो बेहतरीन करने के लिए चाहता है। आज से
और बेहतरीन और अद्भुत और बड़े ऊंचाई में आपको लेने के लिए चाहता है। आज की ब्रोकन जीवन आपके लिए, आज के टूटे हुए मन, आज के टूटे हुए दिल को आप खुदावन यीशु के नाम में दे दो। 38 साल की रोगी के समान, बीमारी के समान आपके पास इच्छा होना है, आपके पास थोड़ा सा विश्वास होना है और धीरज होना है। 38 साल तक ये धीरज रखा और चंगाई होने के लिए चाहता है। उनका पास तो कोई भी नहीं है, सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है, आने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, फिर भी उसके पास इच्छा था। हो सके आज आपके परिवार में आपके पास कोई नहीं है आपको सहायता करने के लिए, आपको दिखने के लिए, आपको पूछने के लिए, आपके हालचाल जानने के लिए, लेकिन एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। वो आपका हाल जानता है, वो आपका चाल जानता है, वो आपका बैठना, उठना, घूमना, फिरना खुदा जानता है और हमेशा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। दुनिया छोड़ जाए, कोई भी छोड़ जाए, लेकिन यीशु आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो हमेशा हमेशा आपके साथ हमेशा रहेगा और आपको आशीष देकर के ऊंचाई तक उठाएगा। केवल आप क्या करना है, आपके टूटे दिल को परमेश्वर के सन्मुख में बलिदान के स्वरूप में प्रस्तुत कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की ऊंचाई में आपको उठाएगा। हो सके आप गेहूं के बीज के समान, बीज के समान आप भूमि में गिर गए हो, लेकिन गिरने से खुदा उठाने वाला, वो आपको उठाएगा, वहां से एक नया पौधा बनाएगा। आप मिट्टी है और ये मिट्टी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहता है, वो चक्की में डालता है, उसको अपने मर्जी से एक नया बनाता है। ऐसे एक मिट्टी हो, मैं और आप और सब सारे दुनिया के लोग एक मिट्टी है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में, जैसे परमेश्वर के हाथ में हम है और परमेश्वर हमको अच्छी और बेहतरीन रीति से, अद्भुत रीति से वो बनाने के लिए चाहता है। तो मेरे दोस्तों, प्रभु में विश्वास रखो, प्रभु में धीरज रखो, प्रभु में आशा रखो, परमेश्वर में प्रार्थना करो और खुदावन यीशु आपके जीवन को बेहतरीन बनाएगा। गॉड यूज द ब्रोकन थिंग्स ब्यूटीफुली। टूटे चीज को खुदा बेहतरीन बनाता है और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको उनके राज्य के लिए और उनकी महिमा के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, लोगों के सन्मुख में, दुनिया के सन्मुख में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ला में परमेश्वर आपको आगे उठाएगा और आशीष करेगा। खुदावन यीशु आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र नाम की धन्यवाद करता हूं। लॉकडाउन और शटडाउन के वजह खुदा बहुत सारे लोग आज दिल में टूट गए हैं, मन में टूट गए हैं, बहुत सारे परिवार टूट गया है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली टूट गए हैं, लेकिन तू सारे टूटने वाले को जुड़ाने वाला खुदा, गिरने वाले को उठाने वाला परमेश्वर, जिसका उम्मीद और आशा नहीं है, जिसका कोई जीने की वजह नहीं है, ऐसे सोचने वाले लोगों के जीवन में तुम खुदा को एक बेहतरीन योजना बना के रखा है। एक बेहतरीन अद्भुत रीति से उनको तू इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। जहां लोग अपमानित होते हैं, वहां तू प्रशंसा से उनको व्यवहार करता है। धन्यवाद खुदावन यीशु। इस प्रकार के दुख और तकलीफ और निराश और बीमार में जितने भी है, प्रभु यीशु के नाम से हम चंगाई घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई ऐलान करते हैं। पिता, जो कोई आज कैंसर में है, जितने भी प्रभु किडनी फेल में है, जो कोई बीमार भी है, ज्वर में है, कोरोना वायरस में है, जो कुछ भी उनके जीवन में बीमार है, प्रभु हर एक बीमारी के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई दे। भारत देश की प्रभु तो सुस्थता कर, भारत देश की सुरक्षा कर, भारत के हर डॉक्टर, हर पॉलिटिशियन, हर पुलिस ऑफिसर के लिए हम दुआ करता हूं प्रभु, हर एक डॉक्टर के स्टाफ, मेडिकल के स्टाफ के लिए दुआ करता हूं, यीशु के नाम से आशीष कर। हर गांव के लिए, हर शहर के लिए प्रभु तो सुरक्षित कर, अपने दूध भेज करके तेरे लोगों को रक्षा कर। सारे महिमा आदर खुदा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Thank you. God bless you.